Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vastu then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कौर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे सूर्य चंद्र की युति के बारे में। सूर्य और चंद्र जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो उनका इंसानी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं सूर्य चंद्र की शुभता के बारे में। दोस्तों ख्याल रखिएगा, सूर्य चंद्र की युति की जो शुभता और अशुभता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता देते हैं कि इसकी शुभता की निशानी क्या है। सूर्य चंद्र की युति देखने के अलावा हमें जब सूर्य और चंद्र का फल देखना है, जिस समय कुंडली में ये दोनों इकट्ठे होंगे, तो खंड नंबर 4 और खंड नंबर 5 इन दोनों को भी ध्यान से देखना होगा। यदि इन दोनों ग्रहों में शनि, राहु, केतु, शुक्र, शनि, राहु, केतु यानी पापी ग्रह और शुक्र खासकर 4 और 5 में ना हो तो सूर्य चंद्र की युति आप अमूमन मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इस युति का जो फल है वो शुभ मिलेगा। यदि इनमें पापी हुए तो इस युति का जो फल होता है वो कुछ हद तक अशुभ हो जाता है। ये बाकी की कुंडली पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा यदि सूर्य चंद्र कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं तब तो ये युति देखनी ही है जो आप ये सूर्य चंद्र का फलादेश देखेंगे। इसके अलावा यदि सूर्य चंद्र को देख रहा है तब भी हम इस युति को देख सकते हैं, इसका फल देख सकते हैं। ख्याल रखिएगा, यदि सूर्य चंद्र को देखता है कुंडली में केवल लाल किताब के नियम से, लाल किताब के नियम से सूर्य चंद्र को कैसे देखता है हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि सूर्य खंड नंबर 1 में हो और चंद्र उसी समय खंड नंबर 7 में हो, सूर्य खंड नंबर 3 में हो और चंद्र उसी समय या तो खंड नंबर 9 में हो या खंड नंबर 11 में हो, सूर्य खंड नंबर 4 में हो और चंद्र खंड नंबर 10 में हो, सूर्य खंड नंबर 5 में हो और चंद्र खंड नंबर 9 में हो, सूर्य खंड नंबर 6 में हो और चंद्र खंड नंबर 12 में हो, सूर्य खंड नंबर 8 में हो और चंद्र उसी समय खंड नंबर 2 में हो, तब भी इस युति का फल मिलेगा। अब फर्क केवल यहाँ पर इतना होगा कि जिस समय सूर्य चंद्र को देखता है उस समय थोड़ा सा फलादेश में कुछ चेंज हो जाता है कि ऐसे इंसान की जो किस्मत होती है वो 24वें वर्ष से बुलंद होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो सूर्य चंद्र की युति का फल है वो तो हम एक्सप्लेन करने ही वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जिस समय सूर्य चंद्र दोस्तों कुंडली में होंगे और शुभ हालात में होंगे, ख्याल रखिएगा खंड नंबर 4 और 5 को अपनी निगाह में रखना है। यदि वहाँ शनि, राहु, केतु या शुक्र हुए तो इस युति का फल अशुभ है। कुछ वहाँ 4 या 5 या तो खाली हो या वहाँ पर इनके मित्र ग्रह हों। अब यदि सूर्य चंद्र कुंडली में शुभ हालात में होंगे तो ऐसे इंसान का बुढ़ापा जो होगा वो बहुत ही शानदार होगा, उम्दा होगा। मन की शांति ऐसे इंसान के पास भरपूर होगी, गृहस्थी का सुख ऐसे इंसान के पास भरपूर होगा, जद्दी जायदाद का इस इंसान को जरूर लाभ मिलेगा यदि सूर्य चंद्र शुभ हालत में है। इसके अलावा ऐसे इंसान के पास नगद सरमाया, नगद माया भी बहुत ज़्यादा होती है। धन की तंगी ऐसे इंसान को नहीं देखनी पड़ती। दोस्तों ये तो सूर्य चंद्र की युति का एक संयुक्त फल है, चाहे कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, यदि शुभ हालत में है तो ये है। अब बात करते हैं खाना वाइज। यदि सूर्य चंद्र की युति खाना नंबर 1 में होगी तो ऐसा व्यक्ति राजा महाराजा की हैसियत का होता है जो दूसरों से कर लेता है। दूसरों से कर लेने का मतलब दोस्तों ये है, आजकल तो लोकतंत्र है, अब तो राजा खैर नहीं रहे, मगर फिर भी किसी उच्च पद पर होना, कोई बहुत बड़ा मंत्री होना, एमएलए, एमपी या कोई बड़ा मिनिस्टर वगैरह बनना या किसी ऊंची पोस्ट पर होना, ये इस युति के फल हैं। यदि वो सरकारी सर्विस में नहीं भी है, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं भी है, तब भी जो लोग गवर्नमेंट के टेंडर के ठेके लेते हैं, उन लोगों को जो ठेके मिलते हैं, उनसे जो लोगों से वो पैसे लेते हैं वो भी इस युति में देखे जाते हैं।
यदि ये युति कुंडली में खाना नंबर 1 में है तो ऐसे इंसान धन दौलत के लिए बहुत बढ़िया योग होता है, मन की शांति पूरी होती है, विद्या का लाभ इन्हें पूरा मिलता है, सरकार से लाभ पूर्णता मिलता है। खाना नंबर 2 में बहुत बढ़िया धन दौलत की हैसियत बहुत बढ़िया होती है, मन की शांति पूरी होती है। ऐसे इंसान की किस्मत की बुनियाद होती है जिस दिन ऐसा इंसान अपने मकान के लिए प्लॉट ले ले। ख्याल रखिएगा, मकान के लिए केवल ज़मीन की बात की है, मकान की नहीं। जिस दिन सूर्य चंद्र खाना नंबर 2 वाला इंसान प्लॉट ले लेगा, अपने मकान के लिए ज़मीन ले लेगा, उस दिन के बाद ऐसे इंसान की जो किस्मत होती है बहुत ही तेज़ रफ्तार से चलनी शुरू हो जाती है। या दूसरे आसान शब्दों में बोले तो प्लॉट लेना ही इसकी निशानी होती है कि अब से इसका भाग्योदय होना शुरू हो गया। बस यहाँ पर केवल एक शर्त है, औरत से झगड़ा ना हो। यदि औरत से झगड़ा हुआ तो ये युति अशुभ मानी जाती है। खाना नंबर 3 में ऐसे इंसान अपने लिए तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनका सूर्य चंद्र खाना नंबर 3 में होता है, मगर दूसरों के लिए मतलब प्रस्त होते हैं। खाना नंबर 4 मोती दान करने की हैसियत का प्राणी होता है, यानी कहने का मतलब धन दौलत का सरमाया बहुत खूब आता है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, मन की शांति पूरी होती है, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, गाड़ियों के सुख पूर्णतः इस इंसान को मिलते हैं। खाना नंबर 5 बहुत ही भाग्यशाली ऐसे इंसान जिनके की सूर्य चंद्र खाना नंबर 5 में होते हैं। ऐसे इंसान की जब औलाद हालांकि पेट में ही होती है, यानी कि औलाद जब होने वाली होगी, जैसे ही इसकी पत्नी गर्भवती होगी उसी समय से यदि सूर्य चंद्र खाना नंबर 5 में है तो इस इंसान की किस्मत पर इसका नेक असर आना शुरू हो जाएगा, उसकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। खाना नंबर 6 में यदि सूर्य चंद्र की युति है तो खाना नंबर 6 में दोस्तों यहाँ पर एक शर्त है कि खाना नंबर 2 में कोई मित्र ग्रह हो तब तो बहुत बढ़िया। यदि शनि, राहु या केतु हुए तो इस युति का फल अशुभ हो जाता है, मगर यदि खाना नंबर 2 खाली है तो इस युति का जो मंदा असर है वो माता पिता पर पड़ता है। और सूर्य चंद्र छठे के समय, जिस समय ऐसे इंसान के बेटा होता है, उस समय इसकी किस्मत बुलंद होनी शुरू हो जाती है। वो जिस भी काम में होता है उसी काम में स्थिर हो जाता है, मगर जब तक बेटा नहीं होता उससे पहले इसको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम जो हैं वो बदलने पड़ते हैं। खाना नंबर 7 और 8 में इसका फल साधारण है और खाना नंबर 9 में सूर्य और चंद्र का जो फल है, तीर्थ यात्रा का फल इस इंसान को बहुत बढ़िया मिलता है, जद्दी जायदाद का फ़ायदा मिलता है, माता की तरफ से ऐसे इंसान को बहुत फ़ायदा मिलता है, मातुल पक्ष यानी नानके खानदान से भी ऐसे इंसान को फ़ायदा होता है। और ऐसे इंसान को चाहिए जिनका कि सूर्य चंद्र खाना नंबर 9 में है, तीर्थ यात्रा जरूर करे। तीर्थ यात्रा का ऐसे इंसान को बहुत बढ़िया फल मिलता है। खाना नंबर 10 में और खाना नंबर 11 में सूर्य चंद्र का अपना अपना फल है, वो आप जो हमने वीडियो डाले हैं सूर्य और चंद्र के अलग अलग, वो आप वहाँ पर इसका इफेक्ट देख सकते हैं। खाना नंबर 12 में साधारण फल है, कोई खास नेक इसका फल नहीं है। दोस्तों सूर्य चंद्र खाना नंबर जब 12 में होता है, बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि खाना नंबर 2 में पापी ग्रह ना हो या शुक्र ना हो। यदि ये हुए तो यहाँ पर ये युति बहुत ही मंदा असर देती है, फिर उसके ज़िंदगी पर धन दौलत की तरफ से काफ़ी मंदा असर आता है। फिर भी यदि सूर्य चंद्र की युति खाना नंबर 12 में होती है तो ऐसे इंसान पर सूर्य का जो असर होता है वो बहुत प्रबल होता है। ऐसे इंसान को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कि उसको हाथ में औजार पकड़कर करना पड़े, यानी कहने का मतलब मैकेनिक या जिनमें काम करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए उसे अपने हाथों में औजार पकड़कर काम करना पड़े, तो ऐसे इंसान की किस्मत को ग्रहण ही लगा होता है, ऐसे इंसान को इसका शुभ फल नहीं मिलता है। तो ये थे सूर्य चंद्र के 12 ग्रहों में शुभ फल। अब बात करते हैं सूर्य चंद्र की युति का अशुभ फल किस प्रकार से मिलता है। यदि सूर्य चंद्र कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं और उसी समय खाना नंबर 4 और 5 में शनि, राहु, केतु या शुक्र ये ग्रह बैठे हैं तो इस युति का फल
अशुभ हो जाएगा। अशुभ फल का जो सूर्य चंद्र की युति का मिलता है तो ऐसे इंसान की औरतों से दुश्मनी रहती है। कहने का मतलब औरत से, अपनी पत्नी से, या उसकी यदि कुलीग भी होंगी उसके बिजनेस की, उनमें भी उसे औरतों की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये इसकी पहली निशानी है। दूसरा, ऐसा इंसान चाहे लखपति भी क्यों ना हो, करोड़पति भी क्यों ना हो, मगर ना उसे दिन को चैन, ना उसे रात का आराम। हर दम ऐसा इंसान किसी न किसी टेंशन में हमेशा घुल रहा होगा। ये भी सूर्य चंद्र की अशुभता की निशानी है। आसान शब्दों में कहें तो इसका 2 लफ्ज़ों में सिर्फ यही बात है कि चाहे लाखोंपति फिर भी दुखिया। मतलब कहने का कोई ना कोई टेंशन ये अपने दिमाग में पाले रखेंगे। खंड नंबर 1 में यदि सूर्य चंद्र हो और उस समय युति अशुभ हो तो इसका जो फल मिलेगा, ऐसे इंसान की मौत जो होती है अचानक होती है। खंड नंबर 2 में सूर्य चंद्र की युति यदि अशुभ होगी तो ऐसे इंसान औरत से झगड़ा करेगा और वहाँ से उसे हार मिलेगी। खंड नंबर 3 में सेल्फिश और ज़िंदगी में काफ़ी दुख तकलीफ़ें उसे झेलनी पड़ती हैं। खंड नंबर 4 में भी मौत अचानक होती है और सूर्य चंद्र जब खंड नंबर 4 में हो और उसी समय खंड नंबर 10 में यदि शनि बैठा है तो ऐसे इंसान को पानी से खतरा होता है। इसलिए ऐसे इंसान को चाहिए कि कभी भी ये समुंदर, नदी या कहीं भी स्विमिंग पूल वगैरह में यदि स्विमिंग के लिए जाते हैं तो बहुत ही सावधानी से जाएं। यदि स्विमिंग नहीं आती, तैरना नहीं आता या जहाँ पर घाट नहीं है वहाँ पर अननेसेसरली नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। खंड नंबर 6 में इस युति का जो अशुभ फल मिलता है वो तब मिलेगा यदि खंड नंबर 2 में पापी ग्रह बैठे हैं और इस युति का अशुभ फल ऐसे इंसान की उम्र पर पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उम्र छोटी ही है, मतलब कोई ना कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बार बार जीवन में बनती रहती है, खासकर हर 8वें साल। यानी कि 8 का टेबल यदि हम पढ़ें, 8, 16, 24, 32, 40, 48, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते जाइए तो उन उम्रों में खतरा हो जाता है। खंड नंबर 7, 8, 9, 10 इनके जो फल हैं अशुभ, वो अपने अपने सूर्य चंद्र के जो अशुभ फल हैं वो उसी प्रकार से मिलेंगे। खंड नंबर 11 में यदि सूर्य चंद्र की युति होती है तो ऐसा इंसान यदि वेजिटेरियन हुआ, शराब और गोश्त यानी मांस और मदिरा इनसे दूर रहने वाला हुआ तो उम्र बहुत लंबी होती है, धन दौलत के सुख भरपूर मिलते हैं। मगर नॉन वेजिटेरियन हुआ और शराब का इस्तेमाल करने वाला हुआ तो ना केवल अपनी बल्कि अपनी औलाद, स्पेशली नर संतान के लिए भी मंदा साबित होता है। इसलिए सूर्य चंद्र 11 वाले को यह हिदायत है कि स्पेशली वो वेजिटेरियन रहे यदि ज़िंदगी जीनी है और ज़िंदगी के सुख भोगने हैं। तो दोस्तों, ये थे सूर्य चंद्र की युति के फल और यदि सूर्य चंद्र को देखता है तो उसके फल। बहुत सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, अभी हम युतियों पर एपिसोड बना रहे हैं, तो युतियों को लाल किताब में कुछ डिफरेंट ढंग से भी देखा जाता है। तो अब आगे से हम जो एपिसोड बनाएंगे उसमें हम दृष्टि का कंसेप्ट भी कवर करेंगे। जैसे इसमें कवर किया कि यदि सूर्य को चंद्र देखे, तो ये पॉइंट भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि दिमाग में रखने वाला है, जिसका कि इंसानी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।